शालोम, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो कि उसने हमारे जीवन में जोड़ा है, जहाँ की इतनी परेशानियां हैं, महामारी है, लेकिन फिर भी उसके अनुग्रह में, उसके प्रेम में, उसकी सामर्थ्य में हम नए दिन को देख पाते हैं। तो आइए आज की हम अपनी इस बाइबल की सीरीज को शुरू करते हैं, जो कि हम टंग्स पर, जीभों पर देख रहे हैं। और अभी तक जो हमने देखा वो याकूब की पत्री में से था, और हमने पाया कि किस प्रकार से हमारी जीभों के पास पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं, किस प्रकार से अच्छी और बुरी जीभें होती हैं। और ख़ास करके अभी तक हमने बुरी जीभों के बारे में देखा। We have looked about the power of the tongues. We have seen about bad tongues and what is the impact and effect of those tongues when it comes out, when it speaks. लेकिन अजीजों, जहाँ जीवन में बुराई होती है वहाँ बेशक अच्छाई भी होती है, या जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। That is totally our perspective, that how actually we gauge it and how actually we see that and how actually we take it in our life. ये हमारा पूरी तरह से हमारा अपना व्यू होता है, हमारा अपना नज़रिया होता है कि हम अच्छी और बुरी बातों में से किसे हम उठाते हैं, किसे हम अपने जीवन में लाते हैं। और इसी तरह से ये जो अंग हमारे शरीर का है, ये जो एक टंग है, दिस टंग विच इज इन आवर बॉडी, दिस द पार्ट, उसका भी डिपेंड करता है कि हम क्या उसको वश में कर सकते हैं या हम उसको वश में नहीं कर सकते हैं। तो आइए, जहाँ पर हमने बुरी टंग्स के बारे में देखा, तो आज हम कुछ अच्छाइयाँ भी देखते हैं, गुड अबाउट दोज टंग, अबाउट गुड टंग्स। हम कलाम में से देखेंगे फिर से याकूब, उसका 3 बाब और उसकी 1 से 2 आयत। यहाँ पर कलाम इस प्रकार से कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। यहाँ पर हम पाते हैं कि एक सिद्ध मनुष्य के बारे में बात की जाती है कि जिसको वो ज्ञान है, जिसका जो वचन में नहीं चूकता, जिसको वचन का ज्ञान है, जो वचन पर चलता है, यानी कि जो वचन पर चलता है बट नेचुरल, वो सही रास्ते पे चलता है। तो ऐसे लोगों के बारे में यहाँ कहा गया है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। और जब सारी देह पे लगाम लगाने की बात आती है, व्हेन क्वेश्चन कम्स टू कंट्रोल ऑन आवर बॉडी, then the very first important thing is our tongue. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमारी जीभ होती है, जो कि अभी हमने देखा कि जब वो वश में नहीं रहती, जब वो कंट्रोल में नहीं रहती है, तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है और किस प्रकार से वो जो बुरी हमारी टंग्स हैं, वो जब बोलती हैं, जब उनमें से बाहर जो कुछ निकलता है तो उसका कैसा इम्पैक्ट होता है। और वहीं पर कलाम भी ये बताता है कि इफ इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट, देन यू विल गेट पनिशमेंट। आइए आज गुड टंग्स के बारे में देखते हैं। पहली बार जब हमारी जीभ, हमारी टंग कंट्रोल में होती है, तो उसके जो हम एक क्लासिफिकेशंस जो हम गुड टंग्स का, जैसे बैड टंग्स का था, जब हम करते हैं, तो पहली जीभ जब हमारी वश में होती है तो वो चॉइस टंग होती है, वो पसंदीदा जीभ होती है। क्योंकि अजीजों, जब हम अपने वश में किसी चीज को कर लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और जब जीभ हमारे बस में होती है तो हमारी जो भाषा है, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो जीभ बोलती है, जो हमारे अंदर से निकलता है, वो एक पसंद आने वाली जीभ होती है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कि कहते हैं, ये तो बहुत मीठा बोलता है, इसकी जुबान तो बहुत मीठी है, whatever circumstances are, ये हमेशा मीठा बोलता है। तो वो लोगों को उस जीभ की क्वालिटी पसंद आती है, एक पसंदीदा जीभ जो कि लोगों को पसंद आती है, जिसके लिए लोग प्रेस करते हैं,
और यहाँ पर कलाम में अगर हम पढ़ते हैं तो नीति वचन उसका 10 बाब और उसकी 20वीं आयत में यहाँ पर कलाम इस बारे में बताता है। नीति वचन उसका 10 बाब और उसकी 20वीं आयत, यहाँ कलाम में इस प्रकार से लिखा है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। यहाँ पर उस पसंदीदा जीव के बारे में एक क्वालिटी को बता रहा है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, वो धर्मी के यानी कि जो पसंदीदा जीव होती है, दैट इज अ जस्ट राइचियस टंग, वो एक धर्मी जीव होती है। और उसे यहाँ पर लिखने वाला वो कह रहा है कि वो जो जीव है वो उत्तम चांदी के समान होती है, यानी कि वो जो उत्तम चांदी होती है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, वो सबको पसंद आती है। और यहाँ पर वो कहता है कि उत्तम चांदी की तरह होती है, यानी कि एक जस्ट राइचियस टंग होती है जिससे जो सबको पसंद आती है। तो जरूरी है कि जब हमारी जो टंग है, जब हमारी टंग को हम वश में करें ताकि वो एक जस्ट टंग है, वो पसंद आने वाली जीव हो सके। दूसरी क्लासिफिकेशन जब हम यहाँ पे पाते हैं तो जीव के बारे में वो कहता है कि जो अपनी जीव को वश में रखता है, उसकी जीव जो है वो एक बुद्धिमत्ता की जीव होती है, एक बुद्धिमान जीव होती है। और वो कैसे, वो कलाम में अगर हम देखें, नीति वचन उसका 15 बाब उसकी 2री आयत, यहाँ पर लिखा है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं। यहाँ पर कलाम कहता है जो बुद्धिमान है वो ज्ञान का ठीक बखान करता है, यानी कि वट एवर इज देयर, एक बुद्धिमान के सामने आप कुछ रख दीजिए, कोई मैटर को रख दीजिए, और एक मूर्ख के सामने किसी मैटर को रख दीजिए, एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस। आपको वो डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा कि जब हम इस प्रकार की बात कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। उन बातों का ठीक बयान करता है, यानी कि कोई भी बात जब वो एक बुद्धिमान, एक बुद्धि वाली जीव के पास होती है, क्योंकि दैट इज अ टंग विच knows about the matter, knows about the outcome। वो जो एक बुद्धि होती है, जो बुद्धिमान की होती है, जैसे कलाम यहाँ कहता है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक से बखान करते हैं। एक मूर्ख के सामने अगर कोई मैटर रखा जाता है, वो एक एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा, लेकिन जब एक मैटर एक बुद्धिमान के पास रखा जाता है तो वो जो उसकी बुद्धिमत्ता की बातें हैं, जो बुद्धिमत्ता की टंग है, वो एक्टिव होती है। तो यहाँ पर इस वाइस टंग के बारे में कहता है, जो ये क्लासिफिकेशन बताता है कलाम, कि ऐसी जीव से क्या होता है, और वो जो है वो एक अच्छी, एक बुद्धिमान बात को ही निकालती है। इसके बाद आगे जब हम तीसरी जीव के बारे में देखते हैं जो कि अच्छी है, वो जीव होती है एक अ होलसम टंग, एक संपूर्णता की जीव, एक पूरा संपूर्ण बात, संपूर्णता की वो जीव होती है, उसमें संपूर्णता दिखाई पड़ती है। किसी भी चीज में अजीजों बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन एक संपूर्ण रूप से एक कंप्लीटनेस जो होती है वो इस जीव में होती है। और अगर हम इसी नीति वचन 15 बाब और उसकी 4 आयत में देखें, वहां पर कलाम कहता है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। जैसे कि अभी हमने बैड टंग्स में देखा था कि किस तरह से जो बैड टंग्स हैं वो इम्पैक्ट करती हैं, वो दुख की बातें करती हैं, लेकिन यहाँ पर उस जीव के बारे में बात कर रहा है, अ होलसम टंग। और जब हम संपूर्णता की बात करते हैं तो कोई भी चीज हमारे जीवन में जब संपूर्णता को प्रदर्शित करती है तो वो संपूर्णता एक नए जीवन को देने वाली होती है, नई बातों को लाने वाली होती है, गुडनेस के लिए होती है, जीवन के बढ़ने के लिए होती है।
और यहाँ पर जब वो होलसम की टंग की बात करता है, यहाँ कलाम कहता है शांति देने वाली बात, यानी कि व्हेन आवर टंग्स आर गोइंग टू बी अ होलसम, अ कंप्लीट टंग, देन इट विल टॉक, इट विल मिनिस्टर द लाइफ। इस टंग को हम कहते हैं अ मिनिस्टर ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन को कंट्रोल करने वाली, जीवन को मिनिस्टर करने वाली वो जीभ हमारी होती है। जब हमारी जो जीभ है हमारी वो अच्छी जीभ के अंदर आता है वो होलसम टंग, जो कि शांति, यहाँ कहता है शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। इट इज नॉट फॉर द शॉर्ट टाइम बट वो लाइफ टाइम, यानी पूरे जीवन का वृक्ष है। तो जरूरी है कि हमारी जो टंग है वो कंट्रोल में हो, ताकि वो एक संपूर्णता की जीभ, एक शांति देने वाली जीभ, जो कि जीवन के वृक्ष के समान हो। आगे जब हम चौथी देखते हैं जीभ, यहाँ पे अच्छाई उसकी, तो वो होती है अ काइंड टंग, एक दयालु, एक दया से भरी हुई हमारी जीभ। और वो तभी होती है जब वो कंट्रोल होती है। अगर हमारी जीभ अनकंट्रोल है तो वी विल नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग, क्योंकि उनमें वो सारी बातें हैं जहां ना तो दया है, ना तो प्रेम है की भावना है, ना कोई अनुग्रह की बातें हैं। तो यहाँ पर जिस जीभ की बात कर रहा है वो दयालु जीभ, अ काइंड टंग। और नीति वचन 31 बाब और उसकी 26वीं आयत में कलाम इसकी क्लैरिटी को देता है कि ये किस प्रकार की जीभ के बारे में बात कर रहा है। नीति वचन 31 बाब और उसकी 26 आयत, यहाँ पर कलाम कहता है वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। कृपा के, दया की, इच्छा के अनुसार ऐसी जीभ जो बुद्धि की बात बोलती है। पहली बुद्धिमत्ता की बात बोलती है, दूसरी अ काइंड टंग, जो कि बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। मीन्स जो भी वो जीभ बोलती है, वो जो भी जीभ वो बोलेगी वो कृपा की बातें होंगी, वो बातें होंगी जो दूसरे को रिलैक्स करेंगी, जो दूसरे के प्रति उस प्रेम को, उस दया के भाव को दिखाएंगी। एंड द किंगडम ऑफ द टंग, जो इस जीभ का राज्य है, ये जो हमारे मुंह के बीच में होती है ना छोटी सी ये जीभ, उसका जो राज्य है दैट कम्स फ्रॉम द किंगडम काइंड ऑफ हार्ट और अदर किंगडम ऑफ हार्ट। वो जो हमारे जो पहले भी हमने देखा था, मैंने आप बताया था कि जो दिल में होता है वही जीभ से बाहर आता है और वही वो हमारी जीभ वही बोलती है, बिकॉज वॉट एवर इज इन हार्ट विल कम आउट। और यहाँ पर जब दयालु जीभ की हम बात करते हैं, यहाँ पे वचन कहता है द किंगडम ऑफ द टंग, जो वहां समझाने की कोशिश की जा रही, द किंगडम ऑफ द टंग कम्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ द हार्ट। हमारे हृदय में जो भी बातें राज करती हैं वही हमारी जीभ से निकलती हैं। जरूरी है कि जब हम अपनी जीभों को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अ कंट्रोल टंग ओनली कैन बी अ काइंड टंग। क्योंकि अगर चाटपुरता होगी, अगर चापलूसी होगी, अगर फ्लैटरिंग होगी, अगर ग्रम्बलिंग होगी, तो बट नेचुरल अगर भ्रम करने वाली जीभें होंगी तो वहां पे दया की जीभ नहीं हो सकती। और अगर कोई दया दिखाने को प्रिटेंड करता है तो वो अंदर से नहीं, बिहाइंड दैट सम मोटिव इज देयर। इसके बाद हम देखते हैं अ कॉन्फेसिंग टंग, एक मानने वाली, एक किसी चीज को कबूल करने वाली, एक कबूल करने वाली जीभ, और जो हम ये बहुत कम होती है। अ कॉन्फेसिंग टंग इज हार्डली फाउंड। जब कन्फेशन की बात आती है, कॉन्फेशन की बात आती है, तो जनरली कॉन्फेस कोई नहीं करता। ऐसा होता है कि नहीं, कॉन्फेशन के बाद हम छोटे हो जाएंगे किसी बात के, और कभी कभी तो हम परमेश्वर के अनुग्रह, उसके प्रेम, उसके आशीषों को भी अपने जीवन में कबूल नहीं करते, हम नहीं मानते हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि इट्स वी हु हैव डन, हमने किया है। और यहाँ पर अगर हम कलाम में देखें इस बात को, फिलिपियों उसकी दूसरी पत्री और उसका 11 बाब, फिलिपियों का दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत, यहाँ पर हम पाते हैं फिलिपियंस
चैप्टर 2 वर्स 11, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जब हमारी जीव कंट्रोल में है, देन वी विल नो दैट हु इज दैट हु कंट्रोल्स अस। और नहीं तो यहाँ पर वो कॉन्फेसिंग टंग जो है हमारे अपने लिए हो जाती है। ये जो भी किया है, ही ओनली हिज वर्क, वो जो भी मैंने किया है, इट्स माई एफर्ट, इट्स माई वर्क। लेकिन यहाँ पर ये कलाम साफ कहता है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि प्रभु मसीह ही जो है वो प्रभु है। और यहाँ पर कॉन्फेसिंग टंग जो हमारी होती है वो तभी होती है व्हेन आवर टंग इज इन आवर कंट्रोल में नहीं है तो सारी बुरी बातें होंगी, और जब सारी बुरी बातें हैं तो परमेश्वर को हम महिमा दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन में तो वो जीव इस प्रकार से होती है कि नथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर इस जीव का होना जरूरी है, अ कॉन्फेसिंग सिंग, परमेश्वर को कबूल करने वाली जीव, उसका अंगीकार करने वाली जीव, ताकि हमारे जीवन में जो बुरी बातें हैं वो निकल जाएं, वो बाहर हमारे जीवन से हो जाएं। एक और वचन में अगर हम देखते हैं इस बारे में, रोमियो की पत्री उसका 14 बाब और उसकी 11वीं आयत, रोमियो 14:11, वहां पर लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। तो when we have control tongue, we will confess not about any worldly thing, but we will confess about our Jesus Christ. We will confess that he is the only one who is the Lord, who is the Savior, and we will confess our sin. We will bow down before him. We will confess our sin. जब हम ये बात हमारे जीवन में, ये कॉन्फेसिंग टंग होती है, अंगीकार करने वाली, कबूल करने वाली जीव होती है, जब हम कंट्रोल में अपनी जीव को रखते हैं, तो वो जो जीव है वो ये मानती है, ये कबूल करती है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा प्रभु है, और हम उसके सामने झुकते हैं और हम उसके सामने हम अपने घुटनों को टेकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अवर टंग शुड बी अ कॉन्फेसिंग टंग। इसके बाद जब हम एक अच्छी जीव को देखते हैं तो वो एक अच्छी जीव होती है अ स्क्रिप्चुरल टंग, एक शास्त्र वाली जीव, एक शास्त्र से भरी हुई जीव जिसमें परमेश्वर की बातें हैं। और ये तभी हो सकता है फिर से when it is under control, because when it is out of control, then all bad things are there, all bad things will happen, bad tongues will be there and all bad things will happen, it will cause destruction। लेकिन जब कलाम से भरी हुई जीव है, जब प्रभु के वचन से भरी हुई जीव है, जब सत्यता से भरी हुई जीव है, क्योंकि हम उसके पीछे चलते हैं, तो हमारी ये जो जीव है वो एक स्क्रिप्चर टंग हो जाती है। वो अनुग्रह की बातें निकालती है, वो प्रेम की बातें निकालती है, वो शापित बातें नहीं निकालती, वो ग्रम्बलिंग नहीं करती, वो भ्रमित नहीं करती, वो किसी भी प्रकार से किसी को दुख नहीं देती, वो दयालु होती है, वो प्रेम में होती है, वो कॉन्फेस करने वाली होती है। और जब हम इस जीव के बारे में देखते हैं स्क्रिप्चर टंग, तो यहाँ पर कलाम भी इस बारे में बताता है। भजन संहिता 119 भजन संहिता में इस बारे में को कलाम समझाता है कि किस प्रकार से ये जो जीव है वो हमारे जीवन में होती है। भजन संहिता उसका 119 बाब और उसकी 172 आयत, साम चैप्टर 119 एंड वर्स 172, यहाँ पर कहता है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय है। यहाँ पर भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं तेरा गीत गाऊंगा। और परमेश्वर की सही स्तुति, सही आराधना दिल से हमारी तभी होती है जब हम उसका अंगीकार करते हैं, जब हम उसे अपना मानते हैं, जब हम उसे वो ऑनर देते हैं।
और अगर वो बात आती है कि जीभ में तो कुछ और है, जीभ कुछ और बोल रही है, दिल में कुछ और है, बट टू प्रिटेंड दैट वी आर गुड इनफ, वी आर फॉलोवर, वी आर अ रीडर ऑफ स्क्रिप्चर, वी डू लॉट ऑफ प्रेजेस, बट देन जैसे हमने कल देखा था, कलाम कहता है वर्थलेस, नो नीड। परमेश्वर को ऐसी आराधना नहीं चाहिए कि जब हम चर्चेस में आते हैं, जब हम आराधनाओं में बैठते हैं तो दिल में तो कुछ और चल रहा होता है, लेकिन जुबान पे परमेश्वर की बातें आ रही होती हैं। दैट इज नॉट ए स्क्रिप्चरल टर्म। हाउ मेनी टाइम्स यू रीड द बाइबल? As much as you do praise, as much as you do anything to please God, God is not going to please you if your tongue is not scriptural. अगर आपकी जो जुबान है वो शास्त्र वाली जुबान नहीं है, वो कलाम से भरी हुई जुबान नहीं, जिससे अनुग्रह की बातें निकलती हैं, प्रेम की बातें निकलती हैं, किसी को जीवन देने की बातें निकलती हैं, it means that I don't have a scripture tongue. इसका मतलब आपके पास स्क्रिप्चर वाली वो टंग नहीं है, वो शास्त्र की बातें ही नहीं है, क्योंकि अंदर तो वो है ही नहीं। तो जरूरी है कि हमारी जो टंग है वो कंट्रोल टंग हो, जिसमें कि स्क्रिप्चर की बातें हों। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्म है। एंड इफ वी से कि उसकी सब आज्ञाएं धर्म है, ऑल द कमांड्स ऑफ द गॉड विच हैज गिवन टू अस, इट्स राइचियस, इट्स गुड फॉर अस, देन ऑफ कोर्स वी विल नॉट गो फॉर एनी बैड टंग। इट मीन्स दैट वी हैव अ गुड टंग। और एक आखिरी जो जीभ हम यहाँ पे देखते हैं इस क्लासिफिकेशन में, वो है सीखी हुई जीभ, अ टॉट टंग। और ये हमें जो है हमारे जीवन में वो बातें सिखाती है, हमारे जीवन को जो सिखाने वाली जीभ है। यानी कि हम जब किसी को कोई बात बताते हैं तो हमारे अंदर वो सिखाने वाली इच्छा होती है, हमारे अंदर वो प्रेम होता है परमेश्वर का, जब हम इस प्रकार की बातों को करते हैं। और ये हम अगर देखें तो यशाया नबी की पुस्तक, उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत, यहाँ पे कलाम कहता है, हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। यहाँ पर परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना बताया गया है। और यहाँ पर वो कहता है, वो इस बात को कहता है कि ये कैसी बातें हैं, ये जाति पाप से कैसे भर गई है। यहाँ पर इन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना है, यानी कि वो सिखा रही है कि तुमने ये क्या किया है, तुम इससे फिरो और सही रास्ते पे आओ। यानी कि वो वहां पे वो सिखाती है टू बी टॉट बाय गॉड। वो जो अच्छी जीभ है, जो अच्छी सिखाने वाली जीभ है, वो टू बी टॉट बाय गॉड, वो परमेश्वर जो हमें सिखाता है, परमेश्वर के सिखाए द्वारा हमारे जीवन में आती है और वो परमेश्वर की बातों को सिखाती है। यहाँ पर परमेश्वर की फटकार है अपने लोगों को। और जब वो जीभ हमारे जीवन में वो सिखाने वाली जीभ होती है तो वो जीभ इस प्रकार की होती है जैसे यहाँ परमेश्वर ने उन लोगों को फटकारा, उन्हें सिखाया, उन्हें बताया। तो जरूरी है कि हमारी जो जीभ है, हम अपनी जीभ को ना कभी कभी जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है, वी कम इंस्ट्रक्टर, वी कम डिक्टेटर, हम बिल्कुल डिक्टेटर बन जाते हैं। तुम ये करो, तुम वो करो, तुमने ये कैसे कर दिया, तुमने वो कैसे कर दिया। नो, इट इज गॉड हु विल टॉट, बट when you taught your teaching, जब आप सिखाने वाले बनते हैं, आपकी वो जीभ सिखाने वाली है, तो आप परमेश्वर की अच्छाइयों के बारे में सिखाएंगे, आप वो बातें सिखाएंगे। अगर कोई परमेश्वर से दूर हो गया है, अगर कोई परमेश्वर की बातों को नहीं समझ रहा है, यू विल टीच दोज थिंग्स इंस्टेड ऑफ बोस्टिंग अबाउट योरसेल्फ, इंस्टेड ऑफ उसे और कंफ्यूज कर देने से। तो बहुत जरूरी, और ये टॉट जो हमारी टंग होती है, सिखाने वाली जो हमारी जीभ होती है, तभी होती है जब वो कंट्रोल में रहती है। क्योंकि अगर वो सारी बातें हैं जो अभी हमने बैड टंग्स के देखी, देन नॉट एनी अ सिंगल पॉसिबिलिटी कि हमारी जीभ सिखाने वाली, क्योंकि हम सिखाएंगे वही जो हमें आता है।
जो हमारी बैड टंग का इम्पैक्ट अगर लाइफ में है, वी विल टॉक अबाउट दैट ओनली। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर खरा है, परमेश्वर सच्चा है, और इसीलिए जब वो यहाँ पे बात करता है तो वो एक टुक बात करता है, सच्चाई की बात करता है। तो अजीजों, हमारे जीवन में ये जो गुड टंग्स है, जैसे बैड थी वैसे अच्छी बातें भी हैं, बट द कंडीशन इज दैट इट हैज टू बी इन कंट्रोल। तो हमारे कंट्रोल में हमारी जीभ को रखना जरूरी है, ताकि हमारी ये जो जीभ है ये लोगों के लिए अनुग्रह का कारण बन सके। हमारी ये जो जीभ है ये एक पसंदीदा जीभ हो, हमारी ये जीभ एक बुद्धिमत्ता से भरी हुई जीभ हो, हमारी ये जीभ संपूर्णता की जीभ हो, जो जीवन का वृक्ष के समान हो, दयालु हो, हमारी जीभ परमेश्वर को कबूल करने वाली और अपनी गलतियों को कबूल करने वाली हो, हमारी जीभ एक शास्त्र से भरी हुई जीभ हो, हमारे पाक कलाम के परमेश्वर के वचन से भरी हुई जीभ हो, और एक सिखाने वाली जीभ हो, ताकि हम बिखरे हुए लोगों को परमेश्वर के प्रेम को सिखा सके, परमेश्वर की बातों को सिखा सके। बट द कंडीशन इज दैट वी हैव टू कंट्रोल अवर टंग। कंडीशन एक ही है कि हम अपनी जीभ को अपने अंदर, हम अपने वश में रखें, ताकि जिस प्रकार से वचन कहता है कि वो एक डिस्ट्रक्टिव भी है लेकिन आशीषित भी है। ब्लेसिंग्स आर ऑल्सो देयर एंड कर्सेस आल्सो देयर। आशीष भी है और श्राप भी है। तो डिसाइड ये करना है, और आज हमें एनालाइज ये करना है कि क्या ये अच्छी जीवें हमारे जीवन में हैं, और अगर नहीं है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि एक भी बुरी टंग है, मैंने कल बताया था कि इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, एक है तो दूसरी बट नेचुरल होगी, और इसी तरह अगर एक अच्छी जीव हमारे जीवन में है तो ऑटोमेटिकली सारी होगी। परमेश्वर करे कि हमारे जीवन में अगर ऐसा नहीं है तो आगे आने वाले वक्त में परमेश्वर हमें ऐसी टंग्स दे, ऐसी हमारी जीभ दे जो कंट्रोल में है। तो आज के लिए हम इतना देखेंगे। कल हम बात करेंगे कि जब हमारी जुबान अच्छी होती है, व्हेन वी हैव अ गुड टंग, देन हाउ डज इट इम्पैक्ट द लाइफ, हाउ डज इट प्लीजेस द गॉड। तो बने रहिए मेरे साथ। आप एक बार फिर से कल टंग्स के बारे में हम थोड़ी सी और बातें करेंगे और जानेंगे कि जब इस प्रकार से हमारे जीवन में बुरी टंग होती है तो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, एंड जब अच्छी होती है देन हाउ टू प्रेज गॉड। तो आपका परमेश्वर करे आप सभी को, हम सभी को ऐसे इस कलाम के जरिए आशीष दे। आमीन। शालोम।